नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल DNA। चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में मितानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उन्होंने मोदी की गारंटी के तहत की गई चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिले भर के मितानी ने पहले रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने घेराव किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और 4 से 5 स्तरों पर बैरिकेड लगाए गए थे। ज्ञापन में मितानिनों ने मितानन प्रशिक्षकों, हेल्प डेस्क, फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए जन घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023 को पूरा करने की बात कही। हेमलता निषाद और गायत्री निषाद ने बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार द्वारा कई घोषणाएं की गई थी। इनमें मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में शामिल करना, उन्हें सिविलियन का दर्जा देना और क्षतिपूर्ति राशि को 50% तक बढ़ाना शामिल था। हालांकि 2023 से अब तक इनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। मितानिनों का आरोप है कि उन्हें ठेका प्रथा के तहत काम पर रखा जा रहा है और उनके वादे पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में पिछले 18 वर्षों से लगभग 2000 मितानिन कार्यरत हैं और उन्हें क्षतिपूर्ति के भुगतान में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि घोषणाओं के बाद उनके भुगतान में कुछ वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस संबंध में नायब तहसीलदार दुर्गेश तंवर ने बताया कि मितानिनों की ओर से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसे उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। छत्तीसगढ़ की नारी है, देना होगा, देना होगा। जीतेंगे, जीतेंगे। बंद करो। अभी हमको जैसे क्षतिपूर्ति बहुत दिक्कत हो रही है ना सर। क्षतिपूर्ति इस उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ चलो घोषणा कर दिए हैं तो कम से कम हमारा पेमेंट में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होगी करके, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अब इधर के हैं ना उधर के, इस टाइप के हम लोग बीच में फंसे हुए हैं। तो घर परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, मांगे जो है पूरी होनी चाहिए। जी सर। हम यहाँ इसलिए आए हैं, 2024 के चुनाव में मोदी सरकार ने घोषणा किया था कि हाँ आप हमको चुनाव जिताओ, हम आपको एक बोले थे कि NHM मिलेंगे, सिविलियन करेंगे करके, और आपका ना जो हम लोग को क्षतिपूर्ति देते हैं मान दे वो 11% बढ़ाएंगे करके, 50% करेंगे करके। लेकिन उन्होंने आज 2023 का चुनाव देख लो और आज तक देखो हमारी मांगे कोई पूरी नहीं की है और हमको ऊपर से ना ठेका प्रथा में दे दिए हैं। वही तो जब आपने घोषणा किया था कि हम आपको NHM मिलेंगे, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, तो आप उसमें लेके हमें काम कराइए ना जी। लेकिन हम लोग को तो सीधा ठेकेदारों के हाथ में सौंप दिया गया है, तो ये गलत है। तो आप अपने वादों से ऐसे मत मुँह करिए, क्योंकि आपने वादा किया था चुनाव जीतने के लिए। हमने आपसे मांगा नहीं था, आपको महिलाओं की जनसंख्या लेनी थी, महिलाओं से चुनाव जीतना था, वोट लेना था। आपने हम महिलाओं का इस्तेमाल करके चुनाव जीत भी गए, तो कम से कम आप अपने वादे से मत मुँह करिए। तो जैसे आप अधिकारियों से या नेताओं से चर्चा करते तो क्या बोलते हो? देखो अधिकारियों का कहना है कि घोषणा मोदी जी ने किया था, हमने नहीं किया था। आप जो अपनी उनका जो मांग पत्र जो दे रहे हो आप हमको देंगे तो हम उन तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। जो हमारा ऑफिशियल वर्क है वो हम कर देंगे, लेकिन घोषणा तो मोदी जी ने किया था ना। तो आप जाके क्या मोदी जी से डायरेक्ट मिलोगे? कई अधिकारियों का ऐसा भी सवाल जवाब रहता है। जिले में कितनी संख्या में? देखिए हमारे यहाँ जिले में लगभग ना 1800 से 2000 की संख्या में मितानिन है, हेल्प डेस्क है, MT है, BC है, और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 75 से 80 हज़ार के आसपास मितानिन है। अगर मांगे पूरी नहीं तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे की लड़ाई लड़ेंगे। देखो तो हमारा हक है, अधिकार है। आपने घोषणा किया, हम उस घोषणा को आपको याद दिला रहे हैं, है ना। तो अगर नहीं दोगे तो फिर आगे देखते हैं। आज करीब 200 से 300 की संख्या में जिले भर की मितानिन जो है कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के लिए आई थी
उनकी 2-3 मांगे थी। जैसे पहला ये था कि ठेका सिस्टम को बंद करना चाहिए, दूसरा ये था कि जो मानदेय है उनका 50% बढ़ाना चाहिए, और तीसरा ये था कि जो NGO के तहत जो भी कार्य उनका चल रहा है उसको बंद किया जाए। इसी प्रकार की 3 मांगे थी, जिसको हम ज्ञापन को कलेक्टर महोदय के पास छोड़ दिया, उसके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। तो ये थी हमारी आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,